बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामी में। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आ रही हूँ, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, आज हम बहुत ही मज़े का यमी सा दम का कीमा बना रहे हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है। जैसे कि बड़ी ईद आ रही है तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, उसमें बहुत ही मज़े का बनता है। नान और चपाती के साथ इसको यूजुअली खाते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। चलो तो फर्दर डिले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, आपने अच्छे तरीके से नोट करने हैं और हम सिर्फ इसको घर के मसालों से ही तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ईद के लिए ये आपके पास एक रेसिपी आ जाएगी और आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमें कीमे की ज़रूरत होगी। कीमा आप चिकन का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं और गाय का भी ले सकते हैं। मैंने मटन का कीमा लिया, तकरीबन 1 किलो कीमा है मेरे पास। और इसी के साथ ही मेरे पास ये तली हुई प्याज है जो कि मैंने फ्राई कर ली थी। 3 अदद प्याज थे मेरे पास, इनको मैंने अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई किया है। जब इनका गोल्डन कलर आ गया तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया। इसके बाद मेरे पास 1 कप धनिए का और हाफ़ कप पुदीने का है। हरी मिर्चें हम लेंगे 4 से 5 अदद। बारीक कटी हुई जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम लेंगे 2 टेबल स्पून। इसी के साथ ही हमारे पास ये ड्राई पाउडर मसाला है जिसमें सुरख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका है, कसूरी मेथी हमारे पास 1 टीस्पून है और ज़ीरा हम लेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसी के साथ ही हम इसमें जो हमारे पास ये मसाला है, ये हमारा मेन मसाला जो हमें इसको रोस्ट करना है उसके ऊपर फ्राइंग पैन में। तो अब आप ये नोट कर लीजिए, इसमें हमारे पास गरम मसाला है 1 टेबल स्पून है और इसके अलावा सब्ज़ इलायची है, काला नमक है हमारे पास 1/2 टीस्पून, दड़ा जो हमारे पास दार चीनी है हमारे पास वो है 2 से 3 स्टिकें और जो कड़ी पत्ता हमारे पास है 1 अदद। अब इस सारे मसाले को हमने एक फ्राइंग पैन में शामिल कर देना है और उसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे दरमियानी आंच पे। ज़्यादा आपने इसको रोस्ट नहीं करना क्योंकि ये जल भी सकता है। अब सिंपल आप इसको इस मसाले को हमने तैयार करके साइड पे रख लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने मसाले को रोस्ट कर लिया हुआ है। अब सिंपल मैं इसको ग्राइंडर में डाल दूंगी और इसकी मैं पाउडर फार्म इसकी मैं ले आऊँगी और उसका जो पाउडर होगा सारा हमारे पास, जो हमने उसको एक प्लेट पे अलहदा कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ग्राइंड कर ली अच्छे तरीके से। अब ये पाउडर जो है हमारे पास बिल्कुल रेडी है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन, जो कि हमने मैरिनेट करना है कीमे को। सबसे पहले हम एक बाउल में कीमे को शामिल कर देंगे जो कि 1 किलो कीमा था। अच्छे तरीके से हम कीमे को फैला लेंगे। अब इसी के साथ ही सबसे पहले हमने शामिल करना है जो हमारे पास तली हुई प्याज थी, उसको हम शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसी के साथ ही इसमें हम बाकी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको शामिल करना शुरू करते हैं, जिसमें हरी मिर्चें हैं हमारे पास बारीक कटी हुई, वो उसमें हम शामिल कर देंगे। इसी के साथ ये दही मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, तो दही आपको लाजमी चाहिए होगा। 1 बाउल आपको छोटा वाला दही का चाहिए होगा, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हम बेसिकली इसकी मैरिनेशन कर रहे हैं जो कि हमें 3 से 4 घंटे इसको मैरिनेट करके रखना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लेंगे 2 टेबल स्पून और ये हमारा सारा मैरिनेशन का प्रोसेस है। और ये वो मसाला है जो कि मैंने रोस्ट किया था, जो मैंने आपको भी दिखाया भी था। तो ये वो मसाला हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून भर के, इसमें हम शामिल कर देंगे। ड्राई पाउडर मसाला सारे शामिल कर देंगे इसमें। इसी के साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे धनिया। धनिया को आप अच्छे तरीके से काट के साफ़ करके धो लीजिएगा। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे पुदीना। पुदीने को भी आपने काट के अच्छे तरीके से इसको धो के वॉश करके आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो हाथों का आपको पता है उससे बड़ा अच्छा जायका आता है, तो आप उसी से ही प्रेफर कीजिएगा हाथ से मिक्स करने का। अब ये हमारा जो कीमा है वो अच्छे तरीके से हमने इसको मसाले लगा दिए हुए हैं, दही भी हमने इसमें शामिल कर दी हुई है। अब हम इसको सिंपल मैरिनेट करेंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और फिर हम इसकी जो प्रोसेस है फिर हम इसका शुरू करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ढक के रख दिया हुआ है। अब ये आप देख रहे हैं कि 3 से 4 घंटे हो चुके हुए थे। हमारा जो मटन का कीमा था वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका हुआ है, इसके अंदर सारे मसाले वगैरह सेट हो चुके हुए हैं। अब हम सिंपल एक कढ़ाई लेंगे जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, मैंने वही कढ़ाई यूज़ की है और उसमें मैंने 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया हुआ है।
ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है तो आप देख लीजिएगा, ऑयल की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से फ्राई होगा तो फिर बड़े मज़े का इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ऑयल अच्छे तरीके से तेज़ गर्म था, इसमें मैंने ये सारा जो मैरिनेटेड कीमा था शामिल कर दिया हुआ है और मैं इसको पकाना शुरू कर रही हूँ। अब ये मटन का कीमा है तो ये अच्छे तरीके से खुद ही अपने ही पानी में ये जो है कीमा जो है वो गल जाएगा, ये पानी भी छोड़ेगा। दही भी इसमें मैंने शामिल की है तो वो काफ़ी हद तक वो पानी जो है इसका निकलेगा। तो हमने सिंपल इसको, आप देख रहे हैं कि इसमें पानी निकलना शुरू हो गया, इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया जैसे कि मैंने इसमें शामिल किया था। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और कीमा जो है बस इसी प्रोसेस में हमारा कीमा भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि पानी तो काफ़ी इसमें आ चुका हुआ है और जब से पानी इसका रिड्यूस होगा तो हमारा कीमा भी गल चुका होगा और जो हमने जितने मसाला वगैरह डाले हैं इसमें वो भी तैयार हो चुके होंगे। अब 20 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी तो आप देख रहे हैं कि मैंने जब इसको चेक किया है तो हमारा जो कीमा है वो काफ़ी हद तक तैयार हो रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि इसने ऑयल भी काफ़ी हद तक छोड़ दिया हुआ है। कीमे का सारा पानी जो उसका अपना पानी था जो हमने इस पर शामिल किए थे दही की सूरत में, और जो हमने बाकी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले थे उन्हें काफ़ी हद तक पानी छोड़ा है। तो कीमा जो है हमारे जो उसमें पानी था वो भी रिड्यूस हो चुका है अच्छे तरीके से और कीमे ने ऑयल भी छोड़ दिया। अब हम सिंपल इसको 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अच्छे तरीके से भूनेंगे, क्योंकि जिसको भूनने के बाद इसका जायका बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो कोयले का भी इसमें दम दे सकते हैं। मैंने विदाउट कोयला बनाया क्योंकि वो यूजुअली लोगों के घर में कोयला नहीं मौजूद होता, तो वो तो आपको ट्रिक आती ही होगी। सिंपल आपने एक प्याज का या कोई भी आपने बाउल ले लेना, उसमें अपने अच्छे कोयला दहक के इसमें रख देना है और उसमें आपने ऑयल डाल के तो उसको ढक के इसमें स्मोक आपका वो भी कीमा स्मोक कीमा भी तैयार हो सकता है। मैंने ऐसे सिंपल बनाया, इससे भी बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल जायका आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कीमा मैंने भून लिया था, 5 से 10 मिनट मैंने इसको भूनती रही थी। इसका अच्छे तरीके से ऑयल भी आ गया था, कीमा हमारा गल चुका हुआ है और मैंने कीमे को डिश आउट भी कर लिया। मैंने सिंपल इसको प्याज टमाटर और धनिए पुदीने के साथ मैंने इसको डेकोरेट किया। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें स्प्रिंकल की हैं, उससे भी बड़ा अच्छा जायका आता है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आपने लाजमी ट्राई करनी है अपने घर में। ये बहुत ही मज़े की बनती है, इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ और पराठे के साथ खाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये बहुत ही झटपट कीमा तैयार हुआ है। बस आपने इसको मैरिनेशन काम करने से पहले आप जो भी है इसको आप मैरिनेट कर दें ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो, मसाले वगैरह इसमें अच्छे तरीके से इनकी जो जायका है और जो अरोमा है वो आ जाए, तो फिर इससे बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार होगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।